Hello students, in this video we learn about WordPad application program. It is a WordPad application program. You use a program called a Paint to color a picture. बच्चों आप if you want to color your picture, if you want to draw your picture and color it, which program is used? Paint program. Paint program is used to color a picture. Similarly, to type letters, stories and poems on a computer, you use a program called WordPad. अगर आपको कोई पिक्चर ड्रॉ करना है, उसको कलरिंग करना है, तो आप कौन सा प्रोग्राम यूज़ करते हो? MS पेंट. पेंट प्रोग्राम से यू कैन ड्रॉ पिक्चर एंड कलर इट. सिमिलरली अगर आपको कोई लेटर टाइप करना है, कोई स्टोरी टाइप करनी है या पोएम टाइप करनी है यूजिंग अ कंप्यूटर, विच प्रोग्राम इज यूज? WordPad. Now in this video we learn about WordPad. It is a window of WordPad. First of all, we see how to open WordPad. How to open it? You have to click on Start button. And where it is? It is on taskbar. It is a Start button and it is on taskbar. You have to just click on it and then type WordPad. Which application you want to open? Type the name of that application in सर्च बॉक्स. इट इज़ अ सर्च बॉक्स. सर्च बॉक्स में जाकर आपको क्या करना है? यू हैव टू टाइप WordPad. देन दैट प्रोग्राम डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. यू हैव टू क्लिक ऑन इट. आपको उस पर क्या करना है? यू हैव टू क्लिक ऑन इट. आपको उस पर क्लिक करना है. इट इज़ अ विंडो ऑफ WordPad. It is a window of WordPad. And another way is a open to WordPad. It is a just click on Start button. Then यहाँ पर देखो different apps आपको दिखाई देते हैं. You have to search WordPad application in the program list. Then you have to just click on it. हाँ देखो मैंने क्या किया. अनदर वे कौन सा है? यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर वहाँ पर बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम्स आपको ओपन दिखाई देते हैं. आपको उस पर क्या करना है? यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट. आपको उस पर क्या करना है? क्लिक करना है और ये WordPad की विंडो ओपन हो जाती है. लेट अस सी द पार्ट्स ऑफ अ WordPad विंडो. ये जो WordPad विंडो दिखाई देती है उसके हमें पार्ट्स देखने हैं. द एलिमेंट्स ऑफ द WordPad विंडो. ये जो स्क्रीन दिखाई देती है उसके कौन से पार्ट्स है वो सबसे पहले देखते हैं. इट इज़ अ क्विक एक्सेस टूल बार. व्हाट इज दिस? इट इज़ अ क्विक एक्सेस टूल बार. देन इट इज़ अ फाइल टैब. इसे ही ऑफिस बटन कहा जाता है. इट इज़ अ फाइल टैब. इट इज़ अ डिपेंड ऑन योर कंप्यूटर OS सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है, जो आपका जिस वर्जन का आपका कंप्यूटर है, इट इज़ डिपेंड ऑन देयर वर्जन. अगर आपके पास Windows 7 है तो देखो यहाँ पर ऑफिस बटन डिस्प्ले होगा. इफ़ इट इज़ अ Windows 10 देन इंस्टेड ऑफ ऑफिस बटन यू हैव सी द फाइल टैब. आपको क्या दिखाई देगा? यहीं पर फाइल टैब दिखाई देगा ऑफिस बटन की जगह पर. इफ़ योर वर्जन Windows वर्जन इज़ अ 10 देन इट इज़ अ कर्सर. ये जो ब्लिंकिंग लाइन आपको दिखाई दे रही है इसे क्या कहा जाता है? इट इज़ अ कर्सर. देन इट इज़ अ रिबन. ये क्या है? इट इज़ अ रिबन. ये जो आपको टैब्स दिखाई दे रहे हैं, इट इज़ अ फाइल टैब, इट इज़ अ होम टैब, इट इज़ अ व्यू टैब, इट इज़ अ रिबन. रिबन में क्या क्या इंक्लूड होता है? द रिबन कंटेंट्स 2 पार्ट्स, टैब्स एंड ग्रुप्स. ये जो 3 टैब्स है ये आपको दिखाई देते हैं. एज वेल एज इसके नीचे आपको ग्रुप्स दिखाई देते हैं. विच ग्रुप्स आर हियर? इट इज़ अ क्लिपबोर्ड ग्रुप, it is a font group, it is a paragraph group, it is a insert group and it is a editing group. And which tab it is? It is in home tab. home tab पर आपने क्लिक किया तो आपको ये इतने 5 ग्रुप्स दिखाई देंगे और 5 ग्रुप्स के अंदर जो कमांड्स है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी. क्लिपबोर्ड ग्रुप में कौन से कमांड्स है? इट इज़ अ कट कमांड, इट इज़ अ कॉपी कमांड एंड इट इज़ अ पेस्ट कमांड. बच्चों यू हैव टू नोटिस वन थिंग. आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की है क्या?
कि ये आपको डीएक्टिव दिखाई देती है। एक्टिव दिखाई देते हैं कि ये कमांड्स आपको नहीं देते हैं, क्योंकि क्यों नहीं एक्टिव दिखाई देते हैं, उसके लिए आपको क्या नेसेसरी है, यू वांट टू सिलेक्शन, आपको क्या नेसेसरी है, सिलेक्शन नेसेसरी है। देखो यहाँ पर मैं टाइप करती हूँ, कौन सा वर्ड मैंने यहाँ पर टाइप किया है, इट इज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्ड यहाँ पर मैंने देखो टाइप किया है, यू हैव टू सिलेक्ट इट। देखो उसको मैंने सिलेक्ट किया है, आफ्टर दैट क्या हो गया, ये कट और कॉपी ऑप्शन क्या हो गए, कमांड्स क्या हो गए, एक्टिव हो गई है। समझ में आ गया, यू हैव टू सिलेक्ट द पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपका डॉक्यूमेंट में जो भी कुछ आपने टेक्स्ट टाइप किया है, यू हैव टू सिलेक्ट इट। सिलेक्ट करने के बाद ही आपको ये जो कमांड्स है क्लिपबोर्ड ग्रुप की, वह यहाँ पर एक्टिव दिखाई देगी। ओके, then it is a font group. Font group include which commands, it is a Calibri, it is a font, it is a font type, it is a font size. Just you have to take your cursor. आपको क्या करना है, आपका जो माउस पॉइंटर है, it is a mouse pointer, आपको ये जो दिखाई दे रहा है एरो का जैसा, उसे क्या कहा जाता है, it is a mouse pointer. and which command is here, font size. देखो आपने कर्सर वहाँ पर ले गए, आपका माउस पॉइंटर वहाँ पर अगर डिस्प्ले हो जाता है तो वहाँ पर वो कौन सी कमांड है, ये आपको दिखाई देती है, इट इज़ अ फॉन्ट साइज। ये क्या है, फॉन्ट साइज। यूजिंग दिस ग्रो फॉन्ट यू कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज। उसके नीचे डेफिनेशन आती है, वो कौन से कमांड है उसके, वो आपको नीचे दिखाई देता है। देन इट इज़ अ श्रिंक फॉन्ट, means you can reduce the font size. Using this command you can increase the font size, using this command you can decrease the font size, you can shrink the font size, reduce the font size. It is a font type. Here are different font types are here. You have to just click on drop down arrow. Look at here, how many font types are here. Again you have to select the text. After that you have choose the different font type. आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ये जो आपको डिफरेंट फॉन्ट टाइप्स दिखाई देते हैं, वो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द फॉन्ट टाइप। आपको जो फॉन्ट टाइप चाहिए उस पर आप क्लिक कर सकते हो। विच कमांड इज हियर, इट इज़ अ बोल्ड कमांड, चेंज द हेवियर फॉन्ट। उससे क्या हो जाता है, आपका फॉन्ट हेवियर बड़ा दिखाई देता है। इट इज़ अ इटैलिक कमांड, एंड व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस कमांड, चेंज टू एन इटैलिक फॉन्ट। आपका फॉन्ट कैसा बन जाता है, इटैलिक बन जाता है, थोड़ा सा आपको वो टेढ़ा दिखाई देगा। It is a underline command, and what is the use of this command, draw a line below the text. टेक्स्ट के नीचे आप क्या कर सकते हो, you can draw the line. आपको मैं ये अप्लाई करके प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाली हूँ, लेकिन फॉन्ट ग्रुप में विच कमांड्स आर प्रेजेंट हियर ये पहले मैं आपको बता देती हूँ। देन इट इज़ अ पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप कंटेंट्स which commands is here, alignment commands, and which alignments are here, it is a left alignment, it is a center alignment, and it is a right alignment, and it is a justify alignment. Then it is a bullets. ये कौन क्या है, ये bullets है, you can give bullet list to your document. Then it is a picture, you can insert picture using a pen program. आप क्या कर सकते हो, पेन इसी में वर्ड पैड में ही आप क्या कर सकते हो, यूजिंग वर्ड पैड यू कैन ड्रॉ पिक्चर यूजिंग अ पेन प्रोग्राम। आप वर्ड पैड में ही पेन प्रोग्राम यूज़ कर सकते हो और वहाँ पर जो पिक्चर आपने ड्रॉ किए हैं यू कैन पेस्ट इट हियर। डायरेक्टली आप उसे यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। अगेन यू कैन इंसर्ट हियर डेट एंड टाइम, क्लिक हियर फॉर डेट एंड टाइम फॉर्मेट ऑप्शन। Then another command is in editing group, find, replace and select all command. Okay, it is including home tab. Then you have to click on view tab. Which tab is here, view tab. It is a zoom in and zoom out option. It is 100% and by default our page is 100%. देखो यहाँ पर zoom option भी दिखाई देता है and जूम ऑप्शन भी यहाँ पर दिखाई देता है। और वो जूम ऑप्शन में बाय डिफॉल्ट आपके पेज की पेज कितना बड़ा होता है, 100%। व्हेन यू क्लिक ऑन जूम इन, देखो योर पेज सेटिंग इज ऑटोमेटिकली चेंज।
देन इट इज़ अ रूलर्स, विच रूलर्स आर हियर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर्स। देखो मैंने यहाँ पर उसे क्लिक किया तो क्लिक करने पर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं वो। अगर मैंने उसे अगेन क्लिक किया तो ये क्या हो जाता है, आपको दिखाई नहीं देते हैं। देन इट इज़ अ स्टेटस बार। देखो स्टेटस बार पर मैंने क्लिक किया तो ये झूम ऑप्शन अभी दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टिक ऑप्शन है अनदर, वो झूम ऑप्शन चला जाता है। पेज सेटिंग के लिए आपको ये रूलर्स और स्टेटस बार नेसेसरी होता है। हाँ चलो अगेन क्लिक ऑन ऑफिस बटन। ये जो वर्ड पैड का बटन है उस पर मैंने क्लिक किया तो उसमें कौन से सब मेनूज दिखाई देते हैं, इट इज़ अ न्यू न्यू ऑप्शन, इट इज़ अ ओपन। यहाँ पर देखो उसकी शॉर्टकट की आती है और उसके साथ उसकी डेफिनेशन पे आती है, उसका यूज भी आता है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ न्यू कमांड, इट इज़ अ कंट्रोल प्लस एन, इट इज़ अ कंट्रोल प्लस एन। यहाँ पर देखो कंट्रोल का भी शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। क्या है कंट्रोल का शॉर्ट फॉर्म, CTRL। आपको कंट्रोल नहीं लिखना है, CTRL प्लस एन। And what is the use of this command? You can create a new document. Using this command, you can create a new document. Then it is a open command. It is a open command. And what is the shortcut key of open command? Control plus O. And what is the use? Open an existing document. अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट बनाया है और उसे सेव किया है, after some time you want to open it, which command is used? Open command. Then सेव द एक्टिव डॉक्यूमेंट, जो आपने डॉक्यूमेंट बना रहे हो, यूजिंग दिस कमांड, विच कमांड, सेव कमांड, यूजिंग दिस सेव कमांड यू कैन सेव द एक्टिव डॉक्यूमेंट। एंड व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सेव कमांड, कंट्रोल प्लस यस। देन अनदर कमांड इज अ सेव एज, यूजिंग दिस कमांड यू कैन सेव अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। उस वही डॉक्यूमेंट की आप दूसरी कॉपी दूसरे नेम से भी सेव कर सकते हो, अनदर लोकेशन पर भी आप उसे सेव कर सकते हो। व्हेन यू वांट टू टेक अ प्रिंट आउट, व्हेन यू वांट टू टेक अ हार्ड कॉपी, विच कमांड इज यूज, दिस प्रिंट कमांड इज यूज। यूजिंग दिस कमांड यू कैन सेट द पेज। इफ यू वांट टू सेंड योर दिस डॉक्यूमेंट इन ईमेल, you can send it using this command. Then using this command you can exit the WordPad. आपको अगर exit करना है, आपको ये close करना है WordPad, which command is used? This exit command is used to close the WordPad program. Then it is a title bar. Title bar display the top of the screen. ये title bar आपको कहाँ पर दिखाई देता है? It is the वो सबसे टॉप वाला बार कौन सा है? इट इज़ अ टाइटल बार। और वह कहाँ पर आपको दिखाई देता है? इट इज़ अ डिस्प्ले ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। एंड टाइटल बार डिस्प्ले द करंट डॉक्यूमेंट नेम। आपने जो भी कुछ करंट डॉक्यूमेंट ओपन किया है उसका नेम यहाँ पर दिखाई देता है। मैंने उसे सेव नहीं किया तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाई देता है। देन आपने जो वर्किंग ऐप, आपका जो वर्किंग प्रोग्राम आपने जो ओपन किया है उसका भी नेम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। विच प्रोग्राम इज हियर? वर्डपैड। अगर आपने पेंट प्रोग्राम ओपन किया है तो ऑन टाइटल बार आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पर पेंट दिखाई देगा। वर्ड ओपन किया है तो वर्ड दिखाई देगा। मैंने वर्डपैड ओपन किया है तो टाइटल बार पर उस एप्लीकेशन का नेम टाइटल बार पर डिस्प्ले हो रहा है। उसके साथ ही आपको क्या दिखाई देगा? इट इज़ अ मिनिमाइज बटन, इट इज़ अ मैक्सिमम बटन एंड इट इज़ अ क्लोज बटन। ये कौन सा बटन है? इट इज़ अ क्लोज बटन। देन इट इज़ अ रिबन। रिबन क्या होता है? द रिबन कंटेन्स टू पार्ट्स, टैब्स एंड ग्रुप्स। उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? टैब्स एंड ग्रुप्स। ईच टैब्स कंटेन कमांड्स। और टैब में क्या होता है? ईच टैब कंटेन कमांड्स। यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप्स। और ये जो कमांड्स होती है वो किस में अरेंज की होती है? इन डिफरेंट ग्रुप्स में वो आपको दिखाई देती है। तो ये आपको रिबन कहाँ पर दिखाई देती है? इट इज़ द बिलो ऑफ द टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे जो बार होता है उसे क्या कहा जाता है? इट इज़ अ रिबन एंड इट इज़ अ क्विक एक्सेस टूल बार। ये देखो यहाँ पर सेटिंग थोड़ी सी हिल गई, इसलिए यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देता है। एंड इट इज़ अ क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या है? इट इज़ अ क्विक एक्सेस टूल बार। इट इज़ अ प्रेजेंट अबाउ द रिबन। और वो कहाँ पर डिस्प्ले होता है? इट इज़ अ प्रेजेंट अबाउ द रिबन। रिबन के ऊपर क्या होता है? इट इज़ अ
क्विक एक्सेस टूल बार. इट हेल्प्स टू डू कॉमन टास्क विथ जस्ट वन क्लिक. और उससे क्या हो जाता है, आपको जो भी कॉमन टास्क करना पड़ता है, यूजिंग दिस बार यू कैन डू इट जस्ट वन क्लिक. वन क्लिक से ही आप उसे यूज कर सकते हो. यूजिंग क्विक एक्सेस टूल बार यू कैन सेव योर डॉक्यूमेंट, you can undo your action, you can redo your action, and you can use underline command using quick access toolbar. Okay, then it is a quick access toolbar and it is a present on title bar. और यही quick access toolbar कहाँ पर present होता है, it is a present on title bar. title bar पर present आपको दिखाई देता है. then टाइटल बार पर और कौन से बटन से होते हैं, इट इज़ अ मिनिमाइज बटन, इट इज़ अ मैक्सिमम बटन एंड इट इज़ अ क्लोज बटन. ओके, देन इट इज़ अ फाइल टैब. वर्जन के ऊपर डिपेंड होता है. इट इज़ अ वर्ड पैड बटन, इट इज़ ऑफिस बटन, इट इज़ अ फाइल बटन. उसमें जो आपको सब ऑप्शंस होते हैं वो सेम होते हैं. इट इज़ अ प्रेजेंट जस्ट बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार. ये जो फाइल टैब होता है, इट इज़ अ प्रेजेंट जस्ट बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे ये प्रेजेंट होता है. यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट इन दिस ड्रॉप डाउन एरोज, सब मेनूज प्रेजेंट हियर. ऑन क्लिकिंग दिस टैब अ मेनू अपीयर्स. आपको ये दिखाई क्या देते हैं, मेनू दिखाई देते हैं. दिस मेनू कंटेन्स डिफरेंट ऑप्शंस विच हेल्प अस टू वर्क इन वर्ड पैड. आप जब वर्ड पैड में आप वर्क कर रहे हो तो ये सभी मेनूज आपको यूजफुल होते हैं. देन इट इज़ अ डॉक्यूमेंट एरिया. ये क्या है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट एरिया. इट इज़ अ लार्ज वाइट स्पेस टू टाइप टेक्स्ट. इट इज़ अ लार्ज वाइट स्पेस. ये क्या है, लार्ज वाइट स्पेस है एंड यू कैन यूज इट टू टाइप टेक्स्ट. अगर आपको टेक्स्ट टाइप करना है तो यूजिंग डॉक्यूमेंट एरिया यू कैन टाइप टेक्स्ट. देन इट इज़ अ कर्सर. दिस ब्लिंकिंग लाइन इज कॉल्ड अ कर्सर. इट इज़ अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द डॉक्यूमेंट एरिया. ये जो आपको ब्लिंकिंग लाइन दिखाई दे रहा है उसकी मैं साइज बढ़ा लेती हूँ. हाँ देखो यहाँ पर दिखाई दे रही है. दिस ब्लिंकिंग लाइन इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द डॉक्यूमेंट एरिया. और वो कहाँ पर आपको डिस्प्ले देती है, इट इज डिस्प्ले ऑन डॉक्यूमेंट एरिया. कर्सर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द डॉक्यूमेंट एरिया. द कर्सर टेल्स द पोजिशन ऑफ द टाइप टेक्स्ट. आपको वो कर्सर आपको क्या बता देता है कि आप टेक्स्ट कहाँ पर टाइप कर रहे हो. देखो मैंने कंप्यूटर ये वर्ड यहाँ पर टाइप किया तो वहाँ पर उसके आगे ही आपको ये ब्लिंकिंग लाइन दिखाई देती है. और इसे ब्लिंकिंग लाइन को क्या कहा जाता है, इट इज़ अ कर्सर. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइपिंग टेक्स्ट. यू कैन टाइप टेक्स्ट इन वर्ड पैड बाय सिंपली यूजिंग द कीज ऑफ द कीबोर्ड. कीबोर्ड पर ये जो कीज होती है, ये जो कीज होती है, यूजिंग दिस कीज यू कैन टाइप टेक्स्ट. ये जो कीबोर्ड पर कीज होती है उसकी वजह है, उसकी यूज से यू कैन टाइप टेक्स्ट. अल्फाबेट कीज आर यूज टू टाइप टेक्स्ट. नंबर कीज आर यूज टू टाइप नंबर्स. बैकस्पेस की एंड डिलीट की. लुक एट हियर. These alphabet keys are used to type text. These number keys are used to type numbers. This backspace key is used. Backspace key is used to erase the characters of the left side of the कर्सर. कर्सर के लेफ्ट साइड के कैरेक्टर्स अगर आपको डिलीट करने इरेज करने हैं, विच की इज यूज, दिस बैकस्पेस की इज यूज. इट इज़ अ एंटर की. एंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर नेक्स्ट लाइन. अगर आपको कर्सर नेक्स्ट लाइन पर लेना है तो विच की इज यूज, दिस एंटर की इज यूज. दिस डिलीट की इज यूज, इट इज़ अ डिलीट की. डिलीट की किस लिए यूज की जाती है, व्हेन यू वांट टू डिलीट द कैरेक्टर ऑफ राइट साइड ऑन द कर्सर. कर्सर के राइट साइड के कैरेक्टर्स आपको अगर डिलीट करने हैं तो विच की इज यूज, दिस डिलीट की इज यूज. देन दिस स्पेस बार की इज यूज टू गिव द स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स लेटर्स. अगर आपको स्पेस देनी है तो विच की इज यूज, दिस स्पेस बार की इज यूज. देन नेक्स्ट, when you want to operate these commands, what to do for that. अगर आपको ये commands ऑपरेट करने हैं, which commands, when you want to make your text bolder, italic, underline, you want to change the font size, font color, how to use these commands, let us see. Which command is used to move your cursor next line,
enter key. Which key is used? Enter key. Enter key is used to move your cursor. Next line. What is a computer? A computer is an electronic device. A computer is an electronic डिवाइस. देखो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन टाइप की है. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. When you have to make your text bolder, what to do for that? Wait just a minute. You have to select the all document. अगर आपको select all करना है, then which by default font is Calibri. Calibri body. Okay. I want to increase the font style. Okay, again click on. Wait 2 minutes. I want to make this text in normal. Okay, ये मुझे आपको विदाउट फॉर्मेटिंग ये दिखाना था, इसलिए मैंने जो भी कुछ ऑपरेट किया था फॉन्ट टाइप वगैरह सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कर लिया है. बाय डिफ़ॉल्ट योर फॉन्ट टाइप इज़ अ कैलिब्री बॉडी. इट इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट. देन आई वॉन्ट टू मेक माई टेक्स्ट बोल्ड. ये जो मुझे टेक्स्ट क्या चाहिए करना है? बोल्ड करना है. यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन बोल्ड कमांड. यूजिंग दिस बोल्ड कमांड यू कैन बोल्ड योर टेक्स्ट. I want to increase the size of this text. I want to increase the selected part of the text. मुझे क्या करना है? इसकी font size बढ़ानी है. Font size मैंने which option is used here? This grow font. Again you can click on drop down arrow. आप क्या कर सकते हो? Using this drop down arrow you can click on 26. देखो मैंने 26 पर क्लिक किया तो इसकी फॉन्ट साइज कितनी हो गई है? 26 यहाँ पर दिखाई देती है. आई वॉन्ट टू मेक दिस टेक्स्ट इटैलिक. व्हाट टू डू फॉर दैट? जस्ट क्लिक ऑन इट. आई वॉन्ट टू गिव अंडरलाइन. देन क्लिक ऑन अंडरलाइन कमांड. आई वॉन्ट टू चेंज द कलर. मुझे क्या करना है? कलर चेंज करना है. क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो. देन सिलेक्ट योर फेवरेट कलर. क्लिक ऑन इट. देन आई वॉन्ट टू हाईलाइट द टेक्स्ट. हाईलाइट द टेक्स्ट मीन्स आपके पास मार्केट में मिलता है हाईलाइटर मिलता है. यूजिंग हाईलाइटर. हाईलाइटर से क्या आप कर सकते हो? मेक द टेक्स्ट लुक लाइक इट वॉज मार्क विद अ हाईलाइटर पेन. हाईलाइटर पेन से आप जैसे हाईलाइट करते हो वैसे ही यहाँ पर देखो हाईलाइट कलर ऑप्शन है. टेक्स्ट हाईलाइट कलर यू कैन यूज दिस. बाय डिफॉल्ट आप कौन से कलर से हाईलाइट कौन से कलर का हाईलाइटर पेन यूज करते हो? येलो. ओके. I want to change the font color, font type. देखो मैंने font type भी चेंज किया है. ओके. देखो यहाँ पर मैंने कौन से कमांड्स ऑपरेट किए हैं? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर एंड टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर. मैंने यहाँ पर इतने सारे कमांड्स और ये सभी कमांड्स कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट ऑन फॉन्ट ग्रुप. फॉन्ट ग्रुप में जो कमांड्स थे वो मैंने पूरे के पूरे कमांड्स यहाँ पर यूज़ किए हैं. एंड विच टैब इट इज़? इट इज़ इन होम टैब. होम टैब में ये सभी कमांड्स हैं. मैंने ये कमांड्स यहाँ पर यूज़ किए हैं. देन अनदर थिंग इज हाउ टू इंसर्ट अ ड्राइंग. यू कैन इंसर्ट अ पेंट ड्राइंग इन वर्ड पैड. आप क्या कर सकते हो? वर्ड पैड में आप पेंट ड्राइंग भी इंसर्ट कर सकते हो. व्हाट टू डू फॉर दैट? टू इंसर्ट अ ड्राइंग फॉलो द गिवन स्टेप्स. आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. स्टेप 1 इज क्लिक ऑन होम टैब. आपको क्या करना है? अगर आप व्यू टैब में है तो यू हैव टू क्लिक ऑन होम टैब. फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन होम टैब. Then second step is click paint drawing from the insert group. कौन सा ग्रुप है यहाँ पर? Listen carefully and watch carefully. It is a insert group. In insert group you have to click on paint drawing command.
इंसर्ट ड्राइंग क्रिएटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट पेंट। माइक्रोसॉफ्ट पेंट में जो आपने ड्राइंग की है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर वो ड्राइंग इंसर्ट कर सकते हो। यू हैव टू क्लिक ऑन इट। देखो क्लिक करने पर क्या हो गया, द पेंट विंडो अपीयर्स। यहाँ पर देखो क्या हो गया है, आपको पेंट विंडो दिखाई देती है। ये जो पेंट विंडो है, यूजिंग दिस पेंट विंडो यू कैन ड्रॉ पिक्चर। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। पिक्चर ड्रॉ करने पर यू कैन कलर ऑन इट। Which command is used for color the picture? Fill with color. Then click on fill with color command. Again click on your favorite color. Then click on it. Using this command undo. Which command is used here? Undo command is used here. It is a paint program. You can select the shapes. You can draw picture. Then you can give your favorite color. Which command is used? Fill with color command is used. Then click on your favorite color. Then आप सभी देख रहे हो मैं कैसे कमांड्स यूज कर रही हूँ। देखो ये मैंने पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया है। ड्रॉ द पिक्चर यू वांट टू इंसर्ट। आपको जो पिक्चर ड्रॉ करना है, अगर ये कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी है, अगर आपने कंप्यूटर का पिक्चर ड्रॉ किया, नेचर का पिक्चर ड्रॉ किया, सिग्नल्स का पिक्चर ड्रॉ किया तो भी कर सकते हो। और देन यू हैव टू क्लिक द क्लोज बटन। वेयर इट इज? इट इज़ ऑन टाइटल बार। इट इज़ ऑन टाइटल बार। यू हैव टू क्लिक ऑन इट। ये जो क्लोज बटन है यू हैव टू क्लिक ऑन इट। देखो क्लोज बटन पर क्लिक करने पर जो पेंट प्रोग्राम में जो आपने ड्राइंग की थी वो ड्राइंग आपको कहाँ पर दिखाई देती है? योर ड्राइंग अपीयर्स ऑन द डॉक्यूमेंट एरिया ऑफ द वर्ड पैड। वर्ड पैड का जो डॉक्यूमेंट एरिया होता है उसमें आपको ये ड्राइंग आपकी दिखाई देती है। देखो यहाँ पर आपने फॉन्ट ग्रुप के सभी कमांड्स यूज किए, उसके साथ ही पेंट में है यूजिंग पेंट प्रोग्राम हाउ टू इंसर्ट पिक्चर इन वर्ड पैड। वर्ड पैड में आपको कैसे इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर, ये भी हमने यहाँ पर देखा है। आफ्टर दैट हाउ टू सेव योर वर्क। हमने जो ये वर्क किया है हाउ टू सेव इट? क्लिक ऑन फाइल टैब, देन क्लिक ऑन फर्स्ट स्टेप इज अ क्लिक द फाइल टैब, अ मेनू अपीयर्स। आपको ये जो मेनू दिखाई देते हैं ये मेनू अपीयर्स। सेकेंड स्टेप इज क्लिक सेव ऑप्शन। यू हैव टू क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। सेव ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आफ्टर दैट अ न्यू विंडो अपीयर्स। आपको ये जो न्यू विंडो दिखाई देती है। स्टेप 3 टाइप द फाइल नेम इन द फाइल नेम बॉक्स। आपको क्या करना है, यहाँ पर नेम टाइप करना है। ये कौन से स्टैंडर्ड के लिए? आपका क्लास 2 के लिए। तो मैं यहाँ पर फाइल के लिए क्या नेम दे रही हूँ? क्लास 2। क्लास 2 मैंने नेम दिया है। देन स्टेप 4 इज अ क्लिक ऑन सेव बटन। यहाँ पर जो सेव बटन दिखाई देता है यू हैव टू क्लिक ऑन इट। देखो सेव बटन पर क्लिक करने पर टाइटल बार पर आपको क्या चेंज दिखाई देता है? आपने जो भी कुछ फाइल बनाई है उसको नेम दिया है, यू हैव टू सी इट ऑन टाइटल बार। टाइटल बार पर जो डॉक्यूमेंट पहले नेम दिखाई दे रहा था आपको, उसकी जगह पर आपने जो फाइल का नेम दिया है क्लास 2 नेम, ये आपको टाइटल बार पर डिस्प्ले हो जाएगा। हाउ टू क्लोज योर डॉक्यूमेंट, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, क्लास 2 इट इज योर फाइल नेम। देन क्लिक ऑन व्हेन यू वांट टू क्लोज द वर्ड पैड। अगर आपको वर्ड पैड क्लोज करना है तो उसके लिए विच कमांड इज यूज? क्लिक ऑन फर्स्ट स्टेप इज अ क्लिक ऑन फाइल टैब, देन क्लिक ऑन
एग्जिट ऑप्शन। कौन से ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है? एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखो एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक करने पर क्या हो गया, वर्डपैड जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। हाउ टू ओपन इट? देखो मैंने फिर से ओपन किया है तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई देता है। हाउ टू ओपन योर सेव्ड वर्क, जो आपने सेव की थी फाइल वो ओपन करनी है तो विच कमांड्स आर यूज? अगेन क्लिक ऑन फाइल टैब, देन क्लिक ऑन ओपन कमांड। विच कमांड? ओपन कमांड। क्लिक द ओपन ऑप्शन, अ न्यू विंडो अपीयर्स। आपको कौन सी विंडो दिखाई देगी? न्यू विंडो दिखाई देगी। यू हैव टू टाइप योर फाइल नेम। कौन सा फाइल नेम हमने दिया था? क्लास 2। विच नेम इज हियर? क्लास 2। क्लास 2 ये नेम आपको। हाउ टू ओपन योर सेव्ड वर्क? यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल टैब, देन क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। ये जो ओपन ऑप्शन है उस पर क्लिक करके भी आप फाइल का नेम टाइप करके ओपन कर सकते हो, एज वेल एज क्लिक ऑन रिसेंट डॉक्यूमेंट। यहाँ पर देखो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाई देते हैं। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ योर डॉक्यूमेंट? क्लास 2। ये क्लास 2 डॉक्यूमेंट का यहाँ पर नेम दिखाई देता है और इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखो हमने बच्चों अभी इस वीडियो में क्या देखा है, एक क्लास 2 का डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर ओपन हो गया है। वर्डपैड प्रोग्राम यूज़ करके, एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ करके आप कौन से कमांड्स, ग्रुप्स, टैब्स यूज़ कर सकते हो, ये इस वीडियो में देखा है। अनदर वीडियो में जो रिमेनिंग आपके जो ग्रुप्स हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कमांड्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाली हूँ। अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।